नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने धार्मिक और आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल आरपी भक्ति दर्शन में। भक्तों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है और उनमें से जो भी निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ और पुण्य प्रदान करने वाली एकादशी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा और नियम के साथ किए गए इस व्रत से पूरे वर्ष की 24 एकादशियों के समान फल की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा भक्तों पर सदैव बनी रहती है। तो आइए भक्तों, मन को शांत करके श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए सुनते हैं निर्जला एकादशी की यह पावन, चमत्कारी और कल्याणकारी व्रत कथा, जो हमें भक्ति, दया और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। आइए बोलिए जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो आज हम निर्जला एकादशी का दूसरा कथा सुनेंगे, गाय के श्राप से गधा बने जाट की अद्भुत कहानी। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए कथा को शुरुआत करते हैं। फिर से एक बार बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध गांव में एक जाट रहता था। वह स्वभाव से थोड़ा घमंडी था, लेकिन मन से बुरा नहीं था। कुछ समय पहले ही उसका विवाह हुआ था। उसकी पत्नी बहुत ही धर्मपरायण, दयालु और भगवान श्री हरि विष्णु की सच्ची भक्त थी। विवाह के कुछ दिनों बाद जाट अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए पहली बार अपने ससुराल जाने की तैयारी करने लगा। उस दिन वह बहुत प्रसन्न था। उसने नए सुंदर वस्त्र पहने, सिर पर साफा बांधा और मन में अपनी पत्नी से मिलने की खुशी लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते भर वह यही सोचता रहा, आज मैं अपनी पत्नी को घर लेकर आऊँगा, परिवार में खुशियाँ आएगी और हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि रास्ते में उसकी परीक्षा होने वाली है। जेठ महीने की तेज धूप पड़ रही थी। सूर्य की गर्मी किरणों से धरती तप रही थी। रास्ते में उसे एक तालाब दिखाई दिया। वह थोड़ा आराम करने के लिए वहां रुका। तभी उसकी नज़र तालाब के अंदर गई। उसने देखा कि एक गौ माता पानी पीने के लिए तालाब में उतरी थी। उन्होंने अपनी प्यास तो बुझा ली थी, लेकिन दलदल में उनके पैर बुरी तरह फंस गए थे। जितना वह बाहर निकलने की कोशिश करती, उतना ही दलदल उन्हें नीचे खींचता जाता। गौ माता बहुत परेशान होकर इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नज़र उस जाट पर पड़ी। गौ माता ने करुण स्वर में कहा, हे यात्री, मैं इस दलदल में फंस गई हूँ। कृपया करके मेरी सहायता करो, मुझे बाहर निकाल दो। तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। जाट ने गौ माता को देखा और कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसने अपने नए वस्त्रों की ओर देखा और बोला, गौ माता, मैं आपकी सहायता तो करना चाहता हूँ, लेकिन आज मैं अपनी पत्नी को लेने पहली बार ससुराल जा रहा हूँ। यदि मैं दलदल में उतर गया तो मेरे नए वस्त्र क्या हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। गौ माता ने फिर विनती की, बेटा, वस्त्र तो फिर से मिल सकते हैं, लेकिन किसी जीव की रक्षा करने का अवसर बार बार नहीं मिलता। आज निर्जला एकादशी का पवित्र दिन है। इस दिन किया गया दया और सेवा का कार्य अनेक पुण्य देता है। लेकिन जाट के मन में अहंकार और कपड़ों का मोह अधिक था। उसने गौ माता की बात अनसुनी कर दी और वहां से जाने लगा। तब गौ माता दुखी होकर बोली, हे मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण एक असहाय जीव की सहायता नहीं की है, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि आज से 8 पहर के बाद तू गधा बन जाएगा। यह सुनते ही जाट के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका घमंड एक पल में टूट गया। वह तुरंत गौ माता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। गौ माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अभी आपको बाहर निकालता हूँ। लेकिन समय निकल चुका था। देखते ही देखते दलदल ने गौ माता को अपने भीतर समा लिया। जाट पछतावे की अग्नि में जलने लगा। वह भारी मन और आंखों में आंसू लेकर
अपने ससुराल की ओर चल पड़ा। उसे हर पल यही चिंता सताने लगी कि 8 पहर पूरे होने के बाद उसका क्या होगा। उधर ससुराल में सब लोग अपने प्रिय दामाद के स्वागत की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही जाट अपने ससुराल पहुंचा, घर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। सास ने आरती उतारी, ससुर ने आदर पूर्वक उसका स्वागत किया और परिवार के सभी सदस्यों ने बड़े प्रेम से उसका सत्कार किया। लेकिन जाट के चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसके मन में केवल गाय माता का श्राप घूम रहा था। वह बार बार समय देखता और सोचता, पता नहीं कब वो समय आएगा जब मैं गधा बन जाऊंगा। कुछ देर बाद उसकी पत्नी ने उससे पूछा, स्वामी जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? आज तो हमारे मिलन का शुभ दिन है, फिर आपके चेहरे पर यह उदासी कैसी? जाट पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन पत्नी के बार बार पूछने पर उसने रास्ते की सारी घटना बता दी। कैसे एक गाय दलदल में फंसी थी, कैसे उसने अपने कपड़ों के मोह में उसकी सहायता नहीं की और कैसे गाय ने उसे 8 पहर बाद गधा बनने का श्राप दे दिया। यह सुनकर पत्नी कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसने शांत स्वर में कहा, स्वामी जी, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन मैं हर परिस्थिति में आपका साथ दूंगी, चाहे आप मनुष्य रहे या किसी और रूप में। मेरा धर्म है कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। पत्नी की बात सुनकर जाट की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत विदाई लेने की इच्छा जताई। ससुराल वालों ने बहुत आग्रह किया कि वह 1-2 दिन रुक जाए, लेकिन उसने श्राप की बात बताकर जल्दी जाने का निर्णय लिया। पति पत्नी दोनों घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वो भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेते रहे और मन ही मन प्रार्थना करते रहे कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही 8 पहर पूरे हुए, अचानक जाट के शरीरों में परिवर्तन होने लगा। उसके हाथ पैर बदलने लगे, उसकी आवाज़ बदल गई और देखते ही देखते वह एक गधे के रूप में परिवर्तित हो गया। अपनी आंखों के सामने पति की यह दशा देखकर पत्नी का हृदय टूट गया। उसकी आंखों में आंसू अब बहने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने गधे बने अपने पति को गले लगाया और कहा, चिंता मत कीजिए स्वामी जी, यह समय भी बीत जाएगा। भगवान विष्णु की कृपा से एक दिन आपको अवश्य मुक्ति मिलेगी। गांव पहुंचकर लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। कुछ लोग कहते, देखो यह स्त्री अपने गधे को कितना प्यार करती है, लेकिन कोई भी उसके मन के दर्द को नहीं समझ पाया। दिन बीतते गए, घर का सारा अन्न और धन समाप्त होने लगा। गरीबी ने उनके घर में प्रवेश कर लिया। तब गधे के रूप में जाट ने अपनी पत्नी से कहा, अब हमारे पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं बचा है, तुम मुझे अपने साथ नगर ले चलो, हम मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन चलाएंगे। पत्नी अपने पति को साथ लेकर नगर पहुंची। उस समय नगर के राजा ने एक विशाल कुएं की खुदाई का कार्य शुरू करवाया था। वहां बहुत से मजदूर काम कर रहे थे। वह स्त्री अपने सिर पर मिट्टी की टोकरी उठाकर ले जाती, जबकि उसका पति गधे के रूप में पास खड़ा रहता था। यह देखकर दूसरे मजदूर हंसते और कहते, बहन, तुम्हारे पास तो गधा है, तो तुम स्वयं इतना बोझ क्यों उठाती हो? इस गधे पर मिट्टी रखकर काम करवा लो। लेकिन वह स्त्री हर बार चुप हो जाती और आंसुओं को छिपा लेती। वह अपने पति को पशु की तरह बोझ नहीं उठवाना चाहती थी। एक दिन राजा ने भी यह दृश्य देखा और आश्चर्य से पूछा, हे स्त्री, जब तुम्हारे पास गधा है तो तुम स्वयं इतना कष्ट क्यों सह रही हो? तब उसने हाथ जोड़कर राजा को अपनी पूरी कहानी सुनाई। गाय माता का श्राप, पति का गधा बन जाना और उनकी दुख भरी यात्रा। राजा उसकी पतिव्रता और प्रेम देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत अपने राजपुरोहित और पंडितों को बुलाकर पूछा, इसी दुखी स्त्री के पति को श्राप से मुक्ति करने का क्या उपाय है? सभी विद्वान सोच में पड़ गए। फिर उनमें से एक वृद्ध और ज्ञानी पंडित आगे आए और बोले, हे राजन, यह कोई साधारण श्राप नहीं है। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए ऐसे पुण्य की आवश्यकता है जो सच्ची श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त हुआ हो।
यदि कोई ऐसा भक्त मिल जाए जिसने अपने जीवन में 101 एकादशी व्रत पूरे किए हो और वह अपने व्रत का पुण्य इस गधे को समर्पित कर दे, तभी इसका उद्धार संभव है। पंडित की बात सुनकर राजा ने तुरंत पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। जो भी व्यक्ति 101 एकादशी व्रत कर चुका हो और इस दुखी प्राणी की सहायता करेगा, उसे राजा की ओर से बड़ा सम्मान और मनचाहा पुरस्कार दिया जाएगा। राजा के संदेश सुनकर नगर के कोने कोने से लोग महल में आने लगे। कोई कहता मैंने 10 एकादशी की है, कोई कहता मैंने 20 व्रत किए, कुछ लोगों ने 40 और 50 व्रत किए थे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसने पूरे 101 एकादशी व्रत पूरे किए हो। दिन बीतने लगे। जाट की पत्नी रोज भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करती, हे नारायण, आप भक्तों के दुख हरने वाले हैं। यदि मेरी सेवा और मेरे पति व्रत में सच्चाई है तो मेरे पति को इस कष्ट से मुक्ति दिलाइए। उसकी आंखों से आंसू बहते, लेकिन उसके मन का विश्वास कभी कम नहीं हुआ। एक दिन सुबह सुबह राज दरबार के द्वार पर एक कमजोर और वृद्ध महिला आई। उसके चेहरे पर तेज था और आंखों में भक्ति की चमक थी। वह हाथ जोड़कर राजा के सामने बोली, राजन, मैंने अपने जीवन में पूरे 101 एकादशी व्रत पूरे किए हैं। यदि मेरे पुण्य से इस दुखी प्राणी का कल्याण हो सकता है तो मैं अपना पुण्य देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे माता, आप जो चाहे वरदान मांग लीजिए, मैं आपको धन, संपत्ति और आधा राज्य तक देने को तैयार हूँ। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, राजन, मुझे धन दौलत और राज्य की कोई इच्छा नहीं है। मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही इस संसार से चला जाता है। मैंने जो व्रत भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति के लिए किए हैं, उनका फल किसी जरूरतमंद के काम आ जाए, इससे बड़ा सुख और क्या होगा। लेकिन फिर वृद्धा ने कहा, मैं अपने 101 व्रतों में से 100 एकादशियों का पुण्य इस गधे को दे दूंगी, परंतु एक निर्जला एकादशी का पुण्य मैं अपने पास रखूंगी, क्योंकि इस एक निर्जला एकादशी के व्रत का फल मुझे श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान दिलाने वाला है। वृद्धा की यह बात सुनकर पूरे राज दरबार में भगवान विष्णु के जयकारे गूंज उठे। वृद्धा ने श्रद्धा से भगवान का स्मरण किया और अपने व्रतों का पुण्य गधे को समर्पित कर दिया। उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। गधे के शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। उसके पैर, हाथ, मुख और पूरा शरीर फिर से मनुष्य जैसा हो गया। जाट ने अपनी आंखें खोली तो वो फिर से अपने मानव रूप में था। अपनी पत्नी, राजा और उस वृद्धा को देखकर उसकी आंखों से पश्चाताप और खुशी के आंसू बहने लगे। लेकिन उसके शरीर पर गधे की पूंछ अभी भी रह गई थी। लोग आश्चर्य में पड़ गए और राजा ने फिर पंडितों से पूछा, जब यह मनुष्य बन गया तो इसकी पूंछ क्यों नहीं गई? पंडित मुस्कुराए और बोले, हे राजन, इसका रहस्य बहुत गहरा है। इसका उत्तर निर्जला एकादशी की महिमा से जुड़ा हुआ है। राजा और वहां उपस्थित सभी लोग बड़े आश्चर्य में थे। जाट का पूरा शरीर तो मनुष्य का हो गया था, लेकिन उसके पीछे गधे की पूंछ अभी भी बनी हुई थी। सभी के मन में यही प्रश्न था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तब विद्वान पंडित ने राजा से कहा, हे राजन, इस जाट के शरीर का परिवर्तन तो 100 एकादशियों के पुण्य से हो गया है, लेकिन इसके पूर्व जन्म और वर्तमान कर्मों के कुछ दोष अभी भी शेष हैं। इस दोष को केवल निर्जला एकादशी के महान पुण्य ही समाप्त कर सकता है। यह सुनकर राजा ने उस वृद्धा की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा हो तो अपनी एक निर्जला एकादशी का पुण्य भी इसी दुखी व्यक्ति को प्रदान कर दीजिए। इसके बदले मैं आपको अपना आधा राज, धन संपत्ति और असीम सम्मान दूंगा। वृद्धा मुस्कुराकर बोली, राजन, मैंने यह निर्जला एकादशी का व्रत केवल भगवान श्री हरि विष्णु की प्राप्ति और मोक्ष के लिए रखा है। यह संसार का धन और वैभव तो नश्वर है,
लेकिन भगवान के चरणों की प्राप्ति अमूल्य है। यह सुनकर जाट और उसकी पत्नी वृद्धा के चरणों में गिर पड़े। जाट रोते हुए बोला, हे माता, आज मेरे कारण आपको अपनी तपस्या का फल त्यागना पड़ रहा है। मैं अपने किए हुए पापों के लिए पश्चाताप करता हूँ। मैं केवल अपने कपड़ों के मुंह में आकर एक बेबस गौ माता की सहायता नहीं की और उसका दंड मुझे इतने वर्षों तक सहना पड़ा। जाट की सच्ची पश्चाताप की भावना को देखकर वृद्धा का हृदय द्रवित हो गया। उसने कहा, पुत्र, भगवान श्री हरि विष्णु दयालु हैं। सच्चे मन से किया गया पश्चाताप भी मनुष्य को पवित्र कर देता है। ऐसा कहकर वृद्धा ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और प्रार्थना की, हे श्री हरि, यदि मेरी निर्जला एकादशी की तपस्या और भक्ति सच्ची है तो इस प्राणी के शेष दोषों को दूर करके इसे पूर्ण रूप से मनुष्य बना दीजिए। जैसे ही वृद्धा ने यह प्रार्थना की, आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। वातावरण में ओम नमो भगवते वासुदेवाय की ध्वनि गूंजने लगी। उसी क्षण जाट के शरीर से गधे की पूंछ भी समाप्त हो गई और वह पूर्ण रूप से मनुष्य बन गया। यह चमत्कार देखकर राजा, प्रजा और सभी दरबारी भगवान विष्णु की जय जयकार करने लगे। जाट ने अपनी पत्नी और वृद्धा माता के चरणों में प्रणाम किया और प्रण लिया, आज से मैं कभी किसी असहाय जीव का अपमान नहीं करूंगा। सदैव गौ सेवा, दया और भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करूंगा। कुछ समय बाद राजा ने उस वृद्धा का पूरे राज्य में सम्मान कराया और लोगों को निर्जला एकादशी के महत्व के बारे में बताया। उस दिन से पूरे राज्य के लोग श्रद्धा और नियम के साथ एकादशी व्रत करने लगे। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी असहाय जीव की सहायता करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, दया, करुणा, सेवा और भगवान के प्रति श्रद्धा मनुष्य के जीवन को सफल बनाती है। तो भक्तों, निर्जला एकादशी की यह पावन और चमत्कारी कथा यहीं समाप्त होती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और ऐसे ही भक्ति से भरपूर कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल आरपी भक्ति दर्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु भगवान, जय गौ माता, जय सनातन धर्म। राधे राधे दोस्तों।